नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 9 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है। लगातार अपने शिक्षा मॉडल की आम आदमी पार्टी कवायद करते रहती है, लेकिन आखिरकार इस शिक्षा मॉडल की सच्चाई क्या है, ये खोलते हुए लगातार दिल्ली में इस समय जो है प्रदर्शन चल रहे हैं और वो खुद कर रहे हैं दिल्ली के शिक्षक। जी हां, एक तरफ अरविंद केजरीवाल सुबह शाम टीचर को फिनलैंड भेजने की रट लगाए हुए हैं कि एलजी नहीं भेजना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार शिक्षकों को वेतन भी नहीं दे पा रही है। जी हां, तो यहां पर अब सवाल ये उठ रहे हैं, तो क्या यह है दिल्ली का क्रांतिकारी शिक्षा मॉडल? चाहे फिर बात हो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की या फिर महाराजा अग्रसेन कॉलेज की, शिक्षक लगातार अपने वेतन की मांग के लिए सड़कों पर इस समय उतरे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार एलजी के विरोध में अपनी ही राजनीति में इस समय व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो उनका शराब घोटाले में भी नाम सामने आ चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और उन्नति के बड़े बड़े दावे करती आई है। ऐसे में कॉलेज के टीचर्स का वेतन रोके जाने पर दिल्ली सरकार पर उन टीचर्स का अब गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और इसीलिए अब शिक्षक जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। छात्रों का भविष्य संवारने वाले दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रोफेसर कक्षाएं बंद करने पर मजबूर हैं और कक्षाएं बंद कर धरना प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रोफेसर शामिल हैं, कॉलेज का स्टाफ भी इसमें शामिल है। प्रदर्शन में शामिल प्रोफेसरों ने बताया कि उन्हें बीते 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते उनका जीवन यापन करना इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और उन्हें पैसे उधार लेकर के इस समय काम चलाना पड़ रहा है, घर का काम चलाना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन में शामिल डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के एक प्रोफेसर ने बोला कि आज हमारे प्रदर्शन को जो समर्थन मिला है, आगे भी हम वैसा समर्थन चाहते हैं। आपको बता दें कि ये प्रोफेसर पहले भी सैलरी के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अब दोबारा से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार पिछले कुछ सालों से दिल्ली में यही ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त पोषित इस कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों का यह कहना है कि पिछले 4 महीने से प्रोफेसरों को सैलरी भी नहीं दी जा रही और वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी जल्द से जल्द रिलीज की जाए। वहीं इन प्रोफेसरों का यह भी कहना है कि केजरीवाल सरकार के तीसरे कार्यकाल में विगत 3 वर्षों से अनियमित रूप से राशि जारी की जा रही है। हर साल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इसके चलते सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो केजरीवाल सरकार ने पिछले साल सितंबर तक का ही वेतन अभी तक रिलीज किया है, तो यहां पर इसीलिए विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण कॉलेज में कर्मचारी और छात्र धरना देने को मजबूर हैं अपने टीचर्स के साथ, और ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में जो ये विरोध प्रदर्शन है वो और भी तेज देखने को मिल सकता है। अब कुछ दिन पहले की अगर खबर ले लें तो 27 जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज के शिक्षक 4 महीने से वेतन ना मिलने की वजह से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक अजीब सा प्रदर्शन देखने को मिला, एक अजीब सा दृश्य सामने आया। प्रदर्शन के दौरान अग्रसेन कॉलेज के शिक्षक जूता पॉलिश करते हुए नजर आए। जी हां, आपको बता दें कि जूता पॉलिश करने वाले अधिकांश जो शिक्षक हैं वो पीएचडी स्कॉलर्स हैं। जूता पॉलिश करने वाले अधिकांश टीचर्स पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। दरअसल ये क्यों किया गया, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन का एक जो है अलग तरीका था। दिल्ली विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड 12 कॉलेजों में से एक है महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जिसके शिक्षकों का दिल्ली सरकार पर आरोप है कि पिछले 4 महीने से उनको भी पिछले 4 महीने से जो है उनकी सैलरी नहीं मिली है। वहीं सैलरी की मांग करते हुए शिक्षकों ने जूता पॉलिश धरना दिया था। एक अलग तरीके का यह धरना था जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टीचर्स प्रदर्शन स्थल पर जूता पॉलिश करते हुए नजर आए और जानकारी के मुताबिक जूता पॉलिश करने वाले, जैसे हमने आपको पहले बताया, इतने जो है हाई स्किल टीचर, पीएचडी स्कॉलर टीचर उसमें शामिल हैं और इन शिक्षकों का कहना था कि बीते 3 सालों से उन्हें जो है
इसी तरह का सब कुछ देखने को मिल रहा है। अभी बात की जाए तो 4 महीने से वेतन नहीं मिला। इस बार भी उन्हें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की सैलरी जो है नहीं मिली, जनवरी की सैलरी भी नहीं मिली। वहीं कॉलेज के शिक्षकों ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हाउस पर भी शिकायत की है, लेकिन उसका परिणाम शून्य रहा। तो यहां पर अब सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली सरकार पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या यह है दिल्ली का शिक्षा मॉडल? वहीं जूता पॉलिश धरने पर बैठे हुए महाराजा अग्रसेन कॉलेज के शिक्षकों ने दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस पर भी हमला बोला। शिक्षकों का यह आरोप है कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार अपना बखान करने वाली दिल्ली सरकार या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं छात्रों ने भी अपने शिक्षकों का समर्थन किया। अंग्रेजी ऑनर्स की छात्रा ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि टीचर्स हर दिन क्लास लेते हैं, उनके चेहरे से ये कभी भी फील नहीं होता कि क्या चल रहा है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये बहुत दुखद है। अब तो सरकार को सुन लेना चाहिए। हम टीचर्स के सपोर्ट में हैं। तो यहाँ पर लगातार जो है टीचर्स के सपोर्ट में भी छात्र सामने दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक तरफ दूसरी छात्रा ने इस मामले में कहा कि ऐसा 3 सालों से लगातार हो रहा है, लेकिन आज तक हमारी कोई क्लास नहीं रोकी गई। ये हमारे टीचर्स जूता इसलिए पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि इनको सैलरी चाहिए, हम इनके फेवर में हैं। कई बार प्रोटेस्ट की वजह से क्लास नहीं होती। तो यहाँ पर अब जो कॉलेज के छात्र हैं वो भी अपने शिक्षकों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल सरकार की, वो कहते हैं शिक्षा मॉडल में हमने इतनी बड़ी क्रांति लाई कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है वो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को देने की मांग की जाती है। लेकिन हाल ही में अगर बात की जाए तो ये खुलासा होता है जब एलजी ऑफिस की तरफ से पत्र सामने आता है कि पिछले 8 सालों में एक भी स्कूल जो है वो अरविंद केजरीवाल ने नहीं खोला है। 20 कॉलेज की बात की गई थी, वो भी नहीं खोले गए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो हवा में अभी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए, इस समय एक आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है एलजी का। वो कर रही है फिनलैंड भेजने के लिए टीचर्स को, कि टीचर्स को फिनलैंड भेजो, वहां से सीख करके आएंगे, आकर के यहाँ पर जो है क्रांति लाएंगे शिक्षा में। लेकिन दूसरी तरफ अब सवाल ये उठ रहा है जनता का कि शिक्षक को फिनलैंड तो आप भेजने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनको अभी तक जो है वेतन नहीं मिला है। पंजाब में भी यही खबरें सामने आई आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद, और ऐसा हर साल देखने को मिलता है कि यहां पर शिक्षकों को अपने वेतन के लिए जो है सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो यहां पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं अरविंद केजरीवाल के इस शिक्षा मॉडल पर। अब लगातार शिक्षक जो है वो सड़कों पर है। सीएम हाउस की भी उसमें बात सामने आ रही है। लेकिन यहां पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही राजनीति में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।